भारत 64 करोड़ देवी देवताओं की भूमि है जो अपने प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिरों के लिए विश्व विख्यात है। भारत के कोने कोने में आपको विभिन्न देवी देवताओं को समर्पित मंदिर देखने को मिलते हैं जो अपनी किसी न किसी परंपरा, सिद्धि, संस्कृति या मान्यताओं के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन इनके साथ साथ भारत में कुछ ऐसे भी मंदिर हैं जो अपनी रहस्यमयी और अविश्वसनीय घटनाओं की वजह से चर्चा के विषय में बने हुए हैं, जो श्रद्धालुओं और पर्यटकों के साथ साथ इतिहासकारों के लिए भी एक पहेली बनी हुई है। और ये रहस्यमय मंदिर अपना रहस्यमय घटना और अद्भुत कहानियों से कई हजारों पर्यटकों और इतिहासकारों को इन्हीं रहस्यमय घटनाओं पर खोज करने के लिए अपनी ओर आकर्षित करते हैं। भारत कई रहस्यमय मंदिरों का देश है। भारत के इन रहस्यमय मंदिरों में से कुछ अपने अपरंपरागत देवताओं के कारण प्रसिद्ध हैं, कुछ उनके भूत प्रेत संस्कार के कारण और कुछ इसलिए क्योंकि वे 2000 वर्ष से अधिक पुराने हैं। लेकिन आज हम अपने इस वीडियो में आपको भारत के कुछ ऐसे अज्ञात रहस्यमय मंदिरों के बारे में बताने जा रहे हैं। भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर जो देता है मानसून के दस्तक की जानकारी। कानपुर जिले की घाटमपुर तहसील के बेहटा गांव में भगवान जगन्नाथ जी का एक मंदिर है। इस मंदिर में मानसून आने से ठीक 15 दिन पहले मंदिर की छत से पानी टपकने लगता है। इसी के आसपास के लोगों को बारिश के आने का अंदाजा हो जाता है। कहा जाता है कि इस मंदिर का इतिहास 5000 साल पुराना है। यहाँ मंदिर में भगवान जगन्नाथ, बलदाऊ और बहन सुभद्रा के पद्मनाभम की मूर्ति भी स्थापित है। स्थानीय निवासियों के अनुसार सालों से वह मंदिर की छत से टपकने वाली बूंदों से ही मानसून के आने का पता लगता है। कहते हैं इस मंदिर की छत से टपकने वाली बूंदों के हिसाब से ही बारिश होती है। यदि बूंदें कम गिरी तो माना जाता है कि बारिश कम होगी। इसके उलट अगर ज़्यादा तेज़ी से और देर तक बूंद गिरी तो माना जाता है कि बारिश भी खूब होगी। बताते हैं कि कई बार वैज्ञानिक और पुरातत्व विशेषज्ञों ने मंदिर से गिरने वाली बूंदों की पड़ताल की, लेकिन सदियां बीत गई। इस रहस्य को आज तक किसी को पता नहीं चला आखिर मंदिर की छत से टपकने वाली बूंदों का क्या राज है। नंबर 2 पर है शिवलिंग के अंकुर से निकलती है अन्य देवी देवताओं की आकृतियां। गढ़मुक्तेश्वर स्थित प्राचीन गंगा मंदिर के रहस्य को आज तक कोई नहीं समझ सका। मंदिर में स्थापित शिवलिंग पर प्रत्येक वर्ष एक अंकुर उभरता है जिसके फूटने पर भगवान शिव और अन्य देवी देवताओं की आकृति निकलती है। इस विषय पर काफ़ी रिसर्च वर्क भी हुआ, लेकिन शिवलिंग पर अंकुर का रहस्य आज तक कोई नहीं समझ पाया। यही नहीं, मंदिर की सीढ़ियों पर अगर कोई पत्थर फेंकता है तो जल के अंदर पत्थर मारने जैसी आवाज़ सुनाई पड़ती है। ऐसा महसूस होता है जैसे गंगा मंदिर की सीढ़ियों को छूकर गुजरी हो। यह किस वजह से होता है यह भी आज तक कोई नहीं जान पाया है। नंबर 3 पर है कोई परेशानी आने से पहले भैरव की मूर्ति से गिरने लगते हैं आंसू। कांगड़ा के ब्रजेश्वरी देवी मंदिर में भैरव बाबा की अनोखी प्रतिमा है। यहाँ आसपास के क्षेत्रों में जैसे ही कोई परेशानी आती है तो भैरव बाबा की मूर्ति से आंसुओं का गिरना शुरू हो जाता है। स्थानीय लोग इसी से आने वाली समस्याओं का पता लगाते हैं। कहा जाता है कि मंदिर में स्थापित यह प्रतिमा 5000 साल से ज़्यादा पुरानी है। वहीं मंदिर के पुजारी के अनुसार जब भी उन्होंने प्रतिमा से आंसू गिरते हुए देखे, वह भक्तों के संकट काटने के लिए प्रभु की विशेष पूजा अर्चना शुरू कर देते हैं। हालांकि भैरव बाबा के इन आंसुओं के पीछे का क्या रहस्य है यह भी आज तक कोई नहीं जान पाया है। लेकिन मंदिर परिसर में ठंडी हवा का एहसास। टीटलागढ़ उड़ीसा का सबसे गर्म क्षेत्र माना जाता है। इसी जगह पर एक कुम्हड़ा पहाड़ है जिस पर एक अनोखा शिव का मंदिर स्थापित है। पथरीली चट्टानों के चलते यहाँ पर प्रचंड गर्मी होती है, लेकिन मंदिर में गर्मी के मौसम का कोई असर नहीं होता। खास बात यह है कि यहाँ प्रचंड गर्मी के चलते मंदिर परिसर के बाहर भक्तों के लिए 5 मिनट खड़ा होना दुश्वार हो जाता है, लेकिन मंदिर के अंदर कदम रखते ही एसी से भी ज़्यादा ठंडी हवा का एहसास होने लगता है। हालांकि यह वातावरण केवल मंदिर परिसर तक ही रहता है। बाहर आते ही पुनः प्रचंड गर्मी परेशान करने लगती है। इसके पीछे भी क्या रहस्य है ये भी आज तक कोई नहीं जान पाया है। नेक्स्ट है बिहार के बक्सर में तकरीबन 400 साल पहले माँ त्रिपुर सुंदरी मंदिर का निर्माण हुआ था। इसकी स्थापना के बारे में जिक्र मिलता है कि भवानी मिश्र नाम के एक तांत्रिक ने इसकी स्थापना की थी। इस मंदिर में प्रवेश करते ही आपको एक अलग तरह की शक्ति का आभास हो जाएगा, लेकिन मध्य रात्रि में मंदिर परिसर में आवाज़ें आने शुरू हो जाती है। कहा जाता है कि ये आवाज़ें देवी माँ की प्रतिमाओं के आपस में बात करने से आती है। आसपास के लोगों को भी ये आवाज़ें साफ सुनाई देती है।
मंदिर से आने वाली आवाज़ों पर कई पुरातत्व वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया, लेकिन परिणाम में निराशा ही हाथ आई। फिलहाल पुरातत्व वैज्ञानिकों ने यही माना कि कुछ तो है जो मंदिर से आवाज़ें आती हैं। नेक्स्ट है तमिलनाडु में एक मंदिर है ऐरावतेश्वर मंदिर, जिसका निर्माण 12वीं सदी में चोल राजाओं ने कराया था। ज्ञात हो यह बेहद ही अद्भुत मंदिर है। यहाँ की सीढ़ियों पर संगीत गूंजता है। इस मंदिर को बेहद खास वास्तुकला शैली से बनाया गया है। इस मंदिर की खास बात है कि 3 सीढ़ियाँ जिन पर जरा सा भी तेज पैर रखने पर संगीत और अलग अलग ध्वनि सुनाई देती है। लेकिन इस संगीत के पीछे का क्या रहस्य है, इस पर आज तक एक पर्दा ही है। यह मंदिर भोलेनाथ को समर्पित है। मंदिर की स्थापना को लेकर स्थानीय लोगों के अनुसार यहाँ देवी देवताओं के राजा इंद्र के सफ़ेद हाथी ऐरावत ने शिवजी की पूजा की थी। बता दें कि यह मंदिर महान जीवंत चोल मंदिरों के रूप में जाना जाता है। साथ ही इसे यूनेस्को की ओर से वैश्विक धरोहर स्थल भी घोषित किया गया है। नेक्स्ट है कन्याकुमारी मंदिर। समुद्र तट पर ही कुमारी देवी का मंदिर है, जहां देवी पार्वती के कन्या रूप में पूजा होती है। मंदिर में प्रवेश करने के लिए पुरुषों को कमर से ऊपर के वस्त्र उतारने पड़ते हैं। प्रचलित कथा के अनुसार देवी का विवाह संपन्न होने के कारण जो दाल चावल बच गए वो कंकर बन गए। आश्चर्यजनक रूप से कन्याकुमारी के तट पर रेत में दाल और चावल के आकार और रंग रूप के कंकर बड़ी मात्रा में देखे जा सकते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त कन्याकुमारी अपने सूर्योदय के दृश्य के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। सुबह हर होटल की छत पर पर्यटकों की भारी भीड़ सूरज की अगवानी के लिए जमा हो जाती है। शाम को अरब सागर में डूबते हुए सूरज को देखना भी यादगार होता है। उत्तर की ओर करीब 2 से 3 किलोमीटर दूर एक सनसेट पॉइंट भी है। नेक्स्ट है करनी माता मंदिर। करनी माता का यह मंदिर जो बीकानेर राजस्थान में स्थित है, यह बहुत ही अनोखा मंदिर है। इस मंदिर में रहते हैं लगभग 20,000 काले चूहे। लाखों की संख्या में पर्यटक और श्रद्धालु यहाँ अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए आते हैं। करनी देवी जिन्हें माँ दुर्गा का अवतार माना जाता है, बीकानेर से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित देशनोक शहर में करनी माता का मंदिर है। यहाँ पहुँचने पर आपको इंसानों से ज्यादा शायद आपको चूहे नजर आएंगे। मान्यता है कि ये चूहे मंदिर में स्थित करनी माता की संतानें और वंशज है। कथाओं के अनुसार करनी माता देवी दुर्गा की अवतार मानी जाती है, जो बचपन से ही लोक कल्याण करने लगी, इसलिए उनका नाम करनी माता पड़ा। ऐसी मान्यता है कि करनी माता के सौतेले बेटे की मृत्यु हो जाने पर माता ने यमराज को उनके बेटे को जीवित करने का आदेश दिया। माता के अनुसार उनका बेटा जीवित हो गया, लेकिन वह चूहा बन गया। माता ने जिस जगह अपना देह त्याग दिया था वहीं आज करनी माता का मंदिर बना हुआ है और मंदिर में हजारों चूहे खुलेआम घूमते नजर आते हैं। यहाँ चूहों को काबा कहते हैं। इन्हें बाकायदा भोजन कराया जाता है और इनकी सुरक्षा की जाती है। यहाँ इतने चूहे हैं कि आपको पैर घसीट कर चलना पड़े। अगर एक चूहा भी आपके पैर के नीचे आ गया तो अपशगुन माना जाता है। कहा जाता है कि एक चूहा भी आपके पैर के ऊपर से होकर गुजर गया तो आपके ऊपर देवी की कृपा हो गई। यदि आपने सफेद चूहा देख लिया तो आपकी मनोकामना पूरी हो गई। नेक्स्ट है देश में सूर्य पुत्र शनिदेव के कई मंदिर हैं। उन्हीं में से एक प्रमुख है महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित सिंगणापुर का शनि मंदिर। विश्व प्रसिद्ध इस शनि मंदिर की विशेषता यह है कि यह स्थित शनिदेव की पाषाण प्रतिमा बगैर किसी छत्र या गुम्बद के खुलेआम आसमान के नीचे एक संगमरमर के चबूतरे पर विराजित है। यह सिंगणापुर शहर में भगवान शनि महाराज का खौफ इतना है कि शहर के अधिकांश घरों में खिड़की, दरवाजे और तिजोरी नहीं है। दरवाजों की जगह यदि लगे हैं तो केवल काले पर्दे। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ चोरी नहीं होती। कहा जाता है कि जो भी चोरी करता है उसे शनि महाराज स्वयं सजा देते हैं। इसके कई प्रत्यक्ष उदाहरण देखे गए हैं। शनि के प्रकोप से मुक्ति पाने के लिए विश्व भर से शनिवार के दिन लाखों लोग यहाँ आते हैं और अपनी मनोकामना पूरी करते हैं। नेक्स्ट है सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर एक महत्वपूर्ण हिंदू मंदिर है जिसकी गिनती 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में होती है। प्राचीन काल में इसका शिवलिंग हवा में झूलता था, लेकिन आक्रमणकारियों ने इसे तोड़ दिया। माना है कि 24 शिवलिंगों की स्थापना की गई थी, जिसमें सोमनाथ का शिवलिंग बीचों बीच था। इन शिवलिंगों में मक्का स्थित काबा का शिवलिंग भी शामिल है। इनमें से कुछ शिवलिंग आकाश में स्थित कर्क रेखा के नीचे आते हैं। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के वेरवल बंदरगाह में स्थित इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने किया था। इसका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। इस स्थान को सबसे रहस्यमय माना जाता है। यदुवंशियों के लिए यह प्रमुख स्थान है। इस मंदिर को अब तक 17 बार नष्ट किया जा चुका है और हर बार इसका पुनर्निर्माण किया गया।
यही भगवान श्री कृष्ण ने देह त्याग किया था। श्री कृष्ण भालू का तीर्थ पर विश्राम कर रहे थे, तभी शिकारी ने उनके पैर के तलवे में पद चिन्ह को हिरण की आंख जानकर धोखे में तीर मार दिया था। तभी कृष्ण ने देह त्याग कर वे बैकुंठ की तरफ चल दिए थे। इस स्थान पर बड़ा ही सुंदर कृष्ण मंदिर बना हुआ है। अजंता एलोरा के मंदिर। अजंता एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर के घोड़े की नाल के आकार में स्थित ये गुफाएं अत्यंत ही प्राचीन एवं ऐतिहासिक महत्व रखती है। इनमें 200 ईसा पूर्व 650 ईसा पूर्व पश्चात तक के बौद्ध धर्म का चित्रण किया गया है। इन गुफाओं में हिंदू, जैन और बौद्ध तीनों धर्म के प्रति दर्शाई गई है आस्था के त्रिवेणी संगम का प्रभाव देखने को मिलता है। नेक्स्ट है खजुराहो का मंदिर। आखिर क्या कारण थे उस काल के राजा ने सेक्स को समर्पित मंदिर की एक पूरी श्रृंखला बनवाई? यह रहस्य भी आज भी एक बरकरार है। खजुराहो वैसे तो भारत के मध्य प्रदेश प्रांत के छतरपुर जिले में एक छोटा सा कस्बा है, लेकिन फिर भी भारत में ताजमहल के बाद सबसे ज्यादा देखे और घूमे जाने वाले पर्यटक स्थलों में अगर कोई दूसरा नाम आता है तो वह है खजुराहो। खजुराहो भारतीय आर्य स्थापक और वास्तुकला की एक नायाब मिसाल है। चंदेल शासकों ने इस मंदिर का निर्माण सन 900 से लेकर 1130 ईस्वी के बीच कराया था। इतिहास में इन मंदिरों का सबसे पहले जो उल्लेख मिलता है वह अबू रिहान अल बरूनी 1022 ईस्वी तथा अरब मुसाफिर इब्न बतूता का है। कला पारखी चंदेल राजाओं ने करीब 84 बेजोड़ व लाजवाब मंदिरों का निर्माण कराया था, लेकिन उनमें से अभी तक सिर्फ 22 मंदिरों की खोज हो पाई। ये मंदिर शैव, वैष्णव तथा जैन संप्रदाय को संबंधित है। नेक्स्ट है उज्जैन का काल भैरव मंदिर। हालांकि इस मंदिर के बारे में सभी जानते हैं कि यहाँ की काल भैरव की मूर्ति मदिरा पान करती है, इसलिए यहाँ मंदिर में प्रसाद की जगह शराब चढ़ाई जाती है। यही शराब यहाँ प्रसाद के रूप में भी बांटी जाती है। कहा जाता है कि काल भैरवनाथ इस शहर के रक्षक है। इस मंदिर के 12 साल के 12 महीने और 24 घंटे शराब उपलब्ध रहती है। नेक्स्ट है ज्वालाजी मंदिर। ज्वाला देवी का मंदिर हिमाचल के कांगड़ा घाटी के दक्षिण में 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह मां सती के 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ माता की जीवगिरी थी। हजारों वर्षों से यहाँ स्थिति देवी के मुख से अग्नि निकलती रहती है। इस मंदिर की खोज पांडवों ने की थी। इस जगह का एक अन्य आकर्षण तांबे का पाइप भी है, जिसमें से प्राकृतिक गैस का प्रवाह होता है। इस मंदिर में अलग अग्नि की अलग अलग 9 लपटें हैं जो अलग अलग देवियों को समर्पित हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार यह मृत ज्वालामुखी की अग्नि हो सकती है। हजारों साल पुराने माँ ज्वाला देवी के मंदिर में जो 9 ज्वालाएं प्रज्वलित है, वे 9 देवियाँ महाकाली, महालक्ष्मी, सरस्वती, अन्नपूर्णा, चंडी, विद्यावासिनी, हिंगलाज, भवानी, अंबिका और अंजना देवी की स्वरूप है। कहते हैं कि सतयुग में महाकाली के परम भक्त राजा भूमिचंद्र ने स्वयं से प्रेरित होकर यह मंदिर का निर्माण कराया था। जो भी सच्चे मन से इस रहस्यमय मंदिर के दर्शन के लिए आता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। नेक्स्ट है ब्रह्मा मंदिर। यह भगवान ब्रह्मा का एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसे पूरे विश्व में जाना जाता है। कहा जाता है कि मुगल शासक औरंगजेब के शासनकाल में मंदिरों को नष्ट करने के आदेश के बाद जो एक मंदिर बचा था वो यही था। इस मंदिर का निर्माण 14वीं शताब्दी में किया गया था। इसके निर्माण को लेकर कई रोचक कथाएं कही जाती है। मंदिर के बगल में एक मनोहर झील है जिसे पुष्कर झील के नाम से जाना जाता है। पुष्कर झील हिंदुओं के एक पवित्र स्थान के रूप में मानी जाती है। कहते हैं कि इस मंदिर में शादीशुदा लोगों का आना वर्जित है। नेक्स्ट है चाइनीज काली मंदिर। कोलकाता के टांगरा में 60 साल पुराना चाइनीज काली मंदिर है। इस जगह को चाइना टाउन भी कहते हैं। इस मंदिर में स्थानीय चीनी लोग पूजा करते हैं। यही नहीं, दुर्गा पूजा के दौरान प्रवासी चीनी लोग भी इस मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं। यहाँ आने वालों में ज़्यादातर लोग बौद्ध या ईसाई धर्म के होते हैं। इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ आने वाले लोगों को प्रसाद में नूडल, चावल, सब्जियों से बनी करी परोसी जाती है। नेक्स्ट है स्तंभेश्वर महादेव मंदिर। आप यह कल्पना नहीं कर सकते कि यह बात सच है कि यह मंदिर पल भर के लिए ओझल हो जाता है, फिर थोड़ी देर बाद अपने उसी जगह वापस आ जाता है। यह मंदिर अरब सागर के बिल्कुल सामने है और वडोदरा से 40 किलोमीटर दूर है। खास बात यह है कि आप इस मंदिर की यात्रा तभी कर सकते हैं जब समुद्र में ज्वार कम हो। ज्वार के समय शिवलिंग पूरी तरह से जलमग्न हो जाता है। नेक्स्ट है लेप्सी मंदिर। आंध्र प्रदेश में स्थित लेप्सी मंदिर वास्तुशिल्प का एक चमत्कार है। इस मंदिर में एक लटकता हुआ स्तंभ है
जो ज़मीन पर नहीं टिका। इसके अलावा इसका एक पत्थर भी है जिस पर एक पैर के निशान है। कहा जाता है कि यह माता सीता के पैर के निशान है। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि ये निशान हमेशा गीला रहता है। इसे कितना भी सुखा दिया जाए लेकिन इसमें अपने आप पानी भर जाता है। लेकिन इसमें पानी कहाँ से आता है, यह भी एक रहस्य बना हुआ है। नेक्स्ट है हसनांबा मंदिर। कर्नाटक के हासप में स्थित ये मंदिर काफ़ी सारे रहस्य से भरा हुआ है। ये मंदिर साल में सिर्फ एक बार खुलता है। दिवाली के समय एक हफ्ते के लिए खोलते हैं और पूजा पाठ के बाद मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, जो फिर अगले साल के लिए खुलते हैं। कहते हैं कि इस मंदिर के दरवाजे बंद करने से पहले एक दीपक जलाया जाता है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि एक साल के बाद जब दरवाज़ा खोला जाता है तब भी वह दीपक चलता रहता है। इसके अलावा देवी पर जो फूल चढ़ाया जाता है वो भी एक साल के बाद वैसे ही ताजे रहते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ रहस्यमय मंदिर। आशा करता हूँ आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी। ऐसे ही रोचक तथ्यों के साथ हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।